हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक को चला रहे हैं, जिसमें रीमान इंटीग्रेबल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थ्योरम्स को पढ़ रहे हैं। और हमने इसके पहले वाले थ्योरम में इन्फिमम और सुप्रीमम पर बेस्ड एक थ्योरम को किया था। आज हम नेक्स्ट थ्योरम को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि इन्फिमम सुप्रीमम के साथ में रिफाइनमेंट पर बेस्ड होगा। हम लोगों ने इसके पहले वाले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में रिफाइनमेंट, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, अपर रीमान इंटीग्रेबल, इन सब कॉन्सेप्ट वाले डेफिनेशन को समझ चुके हैं। तो क्या करते हैं, आज पार्टीशन और रिफाइनमेंट और इन्फिमम सुप्रीमम के कॉन्सेप्ट के आधार पर नेक्स्ट थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं, ये थ्योरम दिया है कि लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, कहां पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी पर, और पार्टीशन P1 P2 जो कि बिलोंग करता है पार्टीशन P क्लोज इंटरवल ए बी पर। इसका मतलब इस पार्टीशन के दो पार्ट्स हैं, एक P1 है और एक P2 है। देन हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट की लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P1 इज लेसर देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन P2। ये पार्टीशन P1, ये पार्टीशन P2 किस पर डिफाइंड हो रहा है, किसी फंक्शन पर, और फंक्शन कैसा होगा, रियल वैल्यूड बाउंडेड होगा। दूसरा प्रूव करना है लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P2 लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1। तो क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। तो कंडीशन हम देख के चलते हैं, तो लिखते हैं इसको लेट, यहां से प्रूफ करने की कंडीशन हो जाएगी लेट P1 and P2, let P1 and P2 be the partition on closed interval AB। किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल AB पर। then it is clear that P1 पार्टीशन P1 यूनियन पार्टीशन P2, ये दोनों कंडीशन है ना, P1 यूनियन P2 इज द क्या होगा, कॉमन रिफाइनमेंट। इसको हम पढ़ा चुके हैं, कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट को अगर याद करो तो डेफिनेशन को हम किससे डिनोट किए थे, बोलो, P स्टार से डिनोट किए थे कि नहीं। कॉमन रिफाइनमेंट को अगर हम पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो P स्टार से डिनोट किए थे। और पार्टीशन P1 यूनियन P2, इसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन रिफाइनमेंट। तो इस कंडीशन में हो जाएगा आल्सो P1 सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, पहला केस हो जाएगा। एंड सेकेंड केस P2 सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2। ये दो केस हमारे पास एराइज होंगे, एक P1 का केस और एक P2 का केस। देन फ्रॉम द थ्योरम, इसके पहले वाले थ्योरम को देखेंगे। देन फ्रॉम द थ्योरम, जो थ्योरम हम अटेम्प्ट कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, उसको देख लेना है। उस थ्योरम से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P1 लेस देन आर इक्वल टू लोअर P1 यूनियन P2। एक वैल्यू तो ये केस हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा केस क्या हो जाएगा, अपर के लिए हो जाएगा, अपर फंक्शन f एट पार्टीशन P1 लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी ये ग्रेटर देन का केस होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अपर P1 यूनियन P2। ये केस रिफाइनमेंट का होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखते हैं, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P1 लेस देन आर इक्वल टू, ये रिफाइनमेंट से छोटा होगा, और अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अपर रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2। तो ये केस हो जाएगा पहले, और सेकंड केस से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिखेंगे आगे, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से वी गेट दैट क्या मिलता है हमको, लोअर, इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं, लोअर फंक्शन f एट पार्टीशन P1, और ये केस हो जाएगा लेस देन लोअर P1 यूनियन P2 एट फंक्शन f लेस देन आर इक्वल टू अपर P1 यूनियन P2
एट फंक्शन एफ, और ये केस हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एफ एट पार्टीशन P2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P1 और ये क्या है अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1, इसके बीच में रिफाइनमेंट को एग्जिस्ट करा रहे हैं। क्या, लोअर फंक्शन एट रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2, अपर फंक्शन एट रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2। अब इसी केस को हम लेके चलते हैं, सिमिलरिटी के केस में लिख लेंगे सिमिलरिटी। अब इसको प्रूफ करने का कंडीशन है कि हम फिर से उतना मेथड लिखें, इससे अच्छा सिमिलरिटी का केस लगा लेते हैं। सिमिलरिटी वी गेट दैट, या प्रूफ कर सकते हैं हम, लोअर फंक्शन एफ एट पार्टीशन P2 राइट लेस देन आर इक्वल टू लोअर फंक्शन एफ P1 यूनियन P2, ये बात। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन, ये केस हो जाएगा एट पार्टीशन P1। समझ पा रहे हो ना, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P2 और लोअर फंक्शन एट पार्टीशन रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2 लेस देन आर इक्वल टू फंक्शन एट पार्टीशन P1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल है। इन दोनों को हम जोड़ के लेके चलते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगा लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P2 इस वाले से, और अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1 तो अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1। तो ये P1 और P2 किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, रिफाइनमेंट किसी लोअर फंक्शन एट P1 यूनियन P2 से एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get that, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get that, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को कंबाइन करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, लोअर फंक्शन, यहां से लिखते जाएंगे लोअर फंक्शन पार्टीशन P1, ये केस हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन P2, ये केस होगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, एंड लोअर फंक्शन एफ एट पार्टीशन P2 और लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एफ एट पार्टीशन P1। तो ये दो केस हमारे पास बनेंगे। सेकेंड केस ये है और फर्स्ट केस ये है ना, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये कंडीशन हमारे पास ये है और ये कंडीशन सेकेंड वाला हमारे पास ये प्रूफ है। तो बहुत आसानी से हम इन बातों को क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। सिर्फ हमारे पास जो पहले वीडियो में बताए थे कि आपका कॉमन रिफाइनमेंट क्लियर होना चाहिए, आपका पार्टीशन क्लियर होना चाहिए, आपका इन्फिमम क्लियर होना चाहिए, और आपका सुप्रीम, जो कि हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। क्या करेंगे, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं के लिए। चलो इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर थ्योरम के रिगार्डिंग बात करेंगे तो थ्योरम तो बहुत आसान है, देख पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट, देखो इसमें दो पार्ट्स है इंपॉर्टेंट नोट पे। हमने देखा था कि एक तो लोअर रीमा इंटीग्रल, एक लोअर रीमा इंटीग्रल, और दूसरा क्या था, अपर रीमा या रीमान इंटीग्रल, है ना। दो केसेस हैं, एक क्या है, इंपॉर्टेंट नोट में हम पढ़ चुके थे कि लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, इसके पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस लोअर रीमान इंटीग्रल को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि अगर डिफाइन करना चाहे लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को, तो स्टामा करके लिखते हैं। यहां से लिख सकते हो कि लोअर रीमान इंटीग्रल है तो a टू b एफ ऑफ x dx इक्वल टू के साथ में सुप्रीमम एट पार्टीशन p और लोअर फंक्शन एफ एट पार्टीशन p। ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किसको, लोअर रीमान इंटीग्रल को, लोअर रीमान इंटीग्रल को। अच्छा, अपर रीमान इंटीग्रल को लिखने का तरीका क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल को लिखा जा सकता है a टू b एफ ऑफ x
dx। अब यहाँ पे ये सुप्रीमम था, है ना, तो यहाँ पे ये केस क्या हो जाएगा, इन्फीमम का आ जाएगा, जाहिर सी बात है, इन्फीमम एट पार्टीशन पी, और ये आ जाएगा अपर फंक्शन एफ एट पार्टीशन पी। तो वेरी सिंपल है, इसमें अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी में ये इन्फीमम पार्टीशन पे देखेंगे कि अपर फंक्शन एट पार्टीशन में इन्फीमम सबसे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अपर रीमान इंटीग्रेबल, और ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल सुप्रीमम पार्टीशन पी में फंक्शन एट पार्टीशन पी लोअर के लिए देखेंगे। अच्छा, ये दोनों जब केस इक्वल हो जाते हैं, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर रीमान इंटीग्रल और a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब दोनों केस इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हम कहते हैं रीमा इंटीग्रल। क्या कहते हैं, रीमा इंटीग्रल, और डिफाइन होता है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कभी भी वेरीफाई करने के लिए आए तो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल होना चाहिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसको हटा के अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, हमें इन्फीमम समझ में आ गया होगा, सुप्रीमम समझ में आ गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, सेगमेंट ऑफ इंटरवल्स और लेंथ ऑफ इंटरवल्स, इन सब छोटी छोटी बातों को हम डेफिनेशन के तरीके से समझा चुके हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे फाइंड लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी एंड अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी, किसके लिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, किसके लिए 0 1, एंड पार्टीशन P इक्वल टू 0 1 2 3। ये क्वेश्चन में है 0 1 2 3 बी द पार्टीशन, किसका पार्टीशन है, बी द पार्टीशन क्लोज इंटरवल 0 3। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, कह क्या रहा है, क्या पता करना है, फाइंड, एक बात तो ये पता करना है कि लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, दूसरी बात क्या पता करना है, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी। तो हमने क्या पढ़ा है, एक तो लोअर रीमान इंटीग्रल पढ़ा है और एक क्या है, अपर रीमान इंटीग्रेबल पढ़ा है। जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों बातें समझ में हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 टू 1। हमने सेगमेंट ऑफ पार्टीशन पढ़ा है, उसी का उपयोग करने वाले हैं। इसमें लिखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं, लेट पार्टीशन E of 0 3 divided into सब इंटरवल्स मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो पढ़ा चुके हैं हम, सब इंटरवल्स, दैट इज इंटीग्रल फर्स्ट, मतलब पहला इंटरवल 0 से 1 में डिफाइन करेंगे, I1 I2 दूसरा इंटरवल 1 से 2 में, और तीसरा इंटीग्रल I3 इक्वल टू 2 to 3 में डिफाइन करेंगे। द लेंथ ऑफ, यही तो हो जाएगा, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ पार्टीशन 0 3। अरे यार बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसी 0 3 को हमने कैसे तोड़ा, 0 1 में, पहला दूसरा सेगमेंट 1 2 में, तीसरा सेगमेंट 2 और 3 में। अब क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां से लेट एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड infimum respectively, then इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, then m1 इक्वल टू m1 के केस में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सुप्रीमम के केस कितना आ जाएगा, m1 1 आ जाएगा, और इन्फीमम कितना आ जाएगा 0, और ये m2 क्या आ जाएगा, सुप्रीमम 2 आ जाएगा,
और ये m1 क्या आ जाएगा, इन्फिमम 1 आ जाएगा। m3 कितना आ जाएगा, 3, और ये m3 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो ये केस स्मॉल m1 m2 m3 क्या आ जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये इन्फिमम का केस, सॉरी ये सुप्रीमम का केस बनाएगा, मैं लिख देता हूं जानकारी के लिए। और स्मॉल m1 किसका केस बनाएगा, ये इन्फिमम का केस बनाएगा। बात समझ में आ रही। अब क्या करते हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स निकालते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल हमने बताया था, डेल आर के लिए बताया था या नहीं, डेल आर के लिए बिल्कुल बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में देखना। तो इसमें डेल 1 आ जाएगा, देखो डेल 1 कितना आ जाएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होगा, 1 - 0 दैट इज 1। अच्छा, डेल 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 दैट इज 1। और डेल 3 लेंथ ऑफ सब इंटरवल कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। तो ये लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स है, मैं लिख भी देता हूं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स हैं। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 आ गया। अब क्या करना है हमको, सारी बातें पता है। लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, हमने परिभाषा बताया था, और फार्मूला लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी क्या होता है, समेशन r = 1 to n होता है। लेकिन पार्टीशन कितने तक ब्रेक डाउन है, 3 तक, तो 1 to 3। तो यहाँ पे आ जाएगा m r डेल r, इसका मतलब m1 डेल 1 प्लस इन्फिमम m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3। ये किसका हो जाएगा केस, ये इन्फिमम का केस हो जाएगा स्मॉल m का केस में, है ना। अब देखते हैं, अब वैल्यू रख दो। m1 का केस कितना है, 0, और डेल 1 का वैल्यू 1 है। तो लिखते हैं 0 × 1 प्लस, यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है, m1 हो जाएगा, सॉरी भाई ये m2 है, ये क्या है m2, छोटी छोटी बात ध्यान देंगे, m2। तो ये हो जाएगा 1 × डेल 1 m2। ये m3 है, तो m3 का मान कितना है, 2 × 1। अब वैल्यू को जोड़ो, कितना आ जाएगा, ये 0 और 2 1 कितना आ जाएगा, 3। मतलब लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और अपर फंक्शन एट पार्टीशन p की वैल्यू इसी तरीके से समेशन r = 1 to n है, और n कितना है, 3 तक डिफाइन होगा। तो कैपिटल m r डेल r मतलब सुप्रीमम m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3। अरे यार बोलो, बड़ा सिंपल है। m1 का मान कितना है, 1, और डेल 1 का मान भी कितना है, 1, प्लस कैपिटल M2 का मान कितना है, 2, और डेल 2 का मान कितना है, 1। अच्छा, m3 का मान कितना है, 3, और डेल 3 का मान कितना है, 1। अब बोलो 3 2 5 1 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये केस हमारे पास 6 है, राइट। तो यहां से जो वैल्यू है उसका आंसर आ जाएगा 6। अब देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p, इसकी वैल्यू 3, और इसका वैल्यू अपर फंक्शन एट पार्टीशन p, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये प्रश्न आसान लगा होगा, इजी है कॉन्सेप्ट पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।